Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So today we will be taking lecture 2 of chapter motion and the topic for today is average speed and average velocity. तो उससे आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हमसे पढ़ा था दैट वाज बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, उससे पहले जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपके एक आई बटन आ रहा होगा. यू कैन क्लिक दैट बटन एंड यू कैन गो थ्रू द लेक्चर ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वी विल टेक अप a numerical based on distance and displacement in the next lecture. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा. तो I would request all of you to please pause that video and give a time to yourself to read the question. And at the end of the video, we will discuss the solution of that question. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. So the first topic of our lecture is average स्पीड. तो आप सबने इसके बारे में छोटी क्लास में सुना भी होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है. अगर यहाँ पे आप इस फिगर को ध्यान से देखें जो मैंने इस बोर्ड पे ड्रॉ किया है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन. अच्छा, मोशन क्या होता है तो आप में से बहुत से लोग गेस कर सकते हैं, बहुत से लोग ने लास्ट टाइम नोट भी किया होगा. नहीं नोट किया है तो आप दोबारा लिख सकते हैं कि a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time. तो जैसे आप देख सकते हैं एक बॉडी इनिशियली O पे थी और कुछ वो राइट हैंड साइड में मूव कर रही है. अब ये O क्या चीज है? O क्या होता है? O आपका ओरिजिन होता है. ओरिजिन क्या है? ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट होता है. नाउ सिंस ये कैसा मोशन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन. तो हमने यहां पे डायमेंशन लिया एक्स एक्सिस. मतलब इसका सिर्फ जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज होगा. मींस इन जनरल वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स. आप सब गेस कर सकते हैं एक्स, वाई एंड जेड. बट इस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. और चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे टाइम का है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू 0. मतलब ये आपका ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है. तो जिन्होंने लास्ट टाइम क्लास मिस कर दी थी, जो लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे, कहीं किसी का ध्यान कहीं और पे था, तो आप इसको दोबारा लिख लीजिए आप लोग. और t इज इक्वल टू 0 क्या मतलब होता है? स्टार्टिंग टाइम. तो जैसे आप सबने स्टॉप वॉच यूज की होगी, जब स्टॉप वॉच शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग जो होता है वो आपका 0 होता है. अब आपकी बॉडी कुछ आगे मूव कर रही है और स्टार्टिंग से 2 सेकंड के बाद वो ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पे है. आप देख सकते हैं यहां का पोजीशन क्या है? 4 मीटर. फिर जो पॉइंट बी है स्टार्टिंग से 4 सेकंड के बाद वो कहां पे है? 8 मीटर. मतलब ओरिजिन से वो 8 मीटर चल के आ चुकी है. तो यहां पे क्या हो गया पोजीशन? 8 मीटर्स. तो अब बात करते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखते हैं. एवरेज स्पीड का सिंबल लिखते हैं V. यहां पे लिखिएगा AVG. AVG मतलब एवरेज. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. साथ साथ इसको लिखते चलिएगा, लिखना बहुत जरूरी कॉपी में आपको. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करूं और अगर मैं कहूं कि जब बॉडी O से B गया
या गई, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? ओ से बी जाने में डिस्टेंस कवर्ड कितना है? ओ पे क्या पोजीशन है? 0, बी पे क्या पोजीशन है? 8, तो ओ से बी जाने में डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 8 मीटर्स। तो वी एवरेज विल बिकम, टोटल डिस्टेंस इज 8 मीटर। टाइम गेस करिए, टाइम कितना है बी तक जाने में? स्टार्टिंग से 4 सेकेंड्स। तो 8/4 जल्दी होता है, ये बन जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ओ से बी का एवरेज स्पीड होगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। वैसे ही अगर हम ओ से ए की बात करें तो ओ से ए का डिस्टेंस कितना है? 4, टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। That will be 4/2, which will give you 2 meters per second. So conclusively, average speed क्या है? कितना डिस्टेंस आपने चला और कितना टाइम आपने लिया। Total distance over total time will give you average speed. So the next part of this lecture is average velocity. तो मुझे उम्मीद है कि सबको एवरेज स्पीड समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा देख सकते हैं एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम दिस न्यू टॉपिक। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो डेफिनेशन याद करना बड़ा आसान है, सब याद कर सकते हैं, याद करके लिखा, ये एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। बट फिजिक्स में समझना चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स में चीजें समझ में आएंगी तो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उसको फॉर्म में रट लेना, एग्जाम में लिख आना, नंबर ले आना, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो कोशिश करिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको आप फिजिकली परसीव करें, बाहर देखें उसको, जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही में होता है, नहीं होता है। सो गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट या टॉपिक, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। हमने यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे कि ये ओरिजिन है और इनिशियली द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम O to A, then A to B, then back from B to A, A to A, A to O, then O to C. C जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो ये ओरिजिन का लेफ्ट हैंड साइड है जिसको बाय कन्वेंशन नेगेटिव साइन दिया जाता है, या आपने ग्राफ वगैरह में पढ़ा होगा ये। और ये ओरिजिन का राइट हैंड साइड है, तो इस राइट को हम पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। ये कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशन क्यों बनाते हैं? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके एक दूसरे के बीच में। तो बॉडी क्या है? ओ से ए गई, ए से बी गई, बी पर रुकी, बी से ए आई, ए से ओ गई और फाइनली ओ से सी जाके वो रुक जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो सिंबल होता है उसको लिखते हैं वी बार। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखते जाइएगा, ओवर टोटल टाइम। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं, जिनको लिखने का मन नहीं कर रहा है, सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.unlockscience.in फॉर द डिटेल नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो खैर वापस इस पे लौटते हैं हम लोग। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब मैंने कोई एक सेगमेंट चूज करना है, तो आइए बात करते हैं सेगमेंट A to B की। और अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो, डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन। कैसे लिखते थे? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। एक्स क्यों लिया? क्योंकि यहां पे हम पोजीशन को एक्स से नोट कर रहे हैं। आपने y लिया था y यूज करते, z लिया था z यूज करते। मैंने यहाँ पे x ले लिया, तो ये बन गया डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब कोई कहता है कि भैया A से B तक का जरा बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो हम A से B जा रहे हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, और B हमारा फाइनल पॉइंट है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। और चेंज क्या होता है?
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ए से बी जाने में बी हमारा फाइनल है, बी पे क्या पोजीशन है 6, माइनस ए हमारा इनिशियल है, ए का क्या पोजीशन है 2, अपॉन टाइम में चेंज कितना आ रहा है 4 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, द रेशियो विल बी 4/2 विच विल गिव यू 2 meters per second, पॉजिटिव साइन। तो जो लास्ट हमारा पार्ट था फॉर ए बी, उसका वर्किंग वहां पे है, एंड इन द एंड वी ऑब्टेन एवरेज वेलोसिटी फॉर ए बी एज प्लस 2 meters per second। एक और सेगमेंट लेते हैं फॉर O2C, ये जो हमारा O2C है, तो वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, C हमारा फाइनल पॉइंट है। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो C हमारा है फाइनल पोजीशन, C का क्या वैल्यू है -2, माइनस इनिशियल क्या है 0, तो -2 माइनस 0 अपॉन चेंज ऑफ टाइम। C पे टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, एंड O पे टाइम कितना है 0 सेकेंड्स, क्योंकि O आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चेंज ऑफ पोजीशन कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है -2 अपॉन 10, दैट विल गिव यू -0.2 meters per second। तो आप देख सकते हैं एक बार प्लस है एक बार माइनस है आपका। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so average velocity will also be a vector quantity, and vector quantity will have magnitude and direction, magnitude and direction। और इसको नोट कर लीजिए, इसको बड़ा बड़ा कॉपी में एक रंगीन पेन से लिख लीजिएगा इसको। प्लस मीन्स फॉर वन डायमेंशन बॉडी ओरिजिन के राइट में जा रहा है, नेगेटिव मीन्स बॉडी ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। प्लस मतलब ओरिजिन का राइट, माइनस मतलब ओरिजिन का लेफ्ट। तो ये आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में था। तो जैसे कि हमने लेक्चर शुरुआत में कहा था, एक सवाल फ्लैश हुआ था, तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या उसका आंसर आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक सवाल आपके आ रहा होगा, ये पहले भी आया था, तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं इस सवाल को पढ़िए और हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह कहता है कि हमारा एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड के अलोंग चलता है। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिनके चारों साइड्स का लेंथ सेम होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड के अलोंग चल रहा है, और इसने बोला कि इस स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर वो कवर करता है 40 सेकेंड्स में। ये सवाल ने दिया है और पूछा है कि 2 minutes 20 seconds में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक राउंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द पॉइंट ए एज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो राउंड का मतलब क्या होगा, जहां से चले और हम वहीं पे पहुंच गए। तो ये डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। दैट मीन्स इन वन राउंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आएगा मेरा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 times ए। ए होता है आपका साइड लेंथ, साइड लेंथ कितना दिया है 4 into 10, दैट इज 40 meters। मतलब 40 सेकेंड्स में कवर किया 40 मीटर।
तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 40/40, दैट इज 1 मीटर। अब बात करते हैं 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स की। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स इज बेसिकली इक्वल टू 2 मिनट कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड और 2 मिनट में 120 सेकेंड। सो 120 प्लस 20 विल गिव यू 140 सेकेंड्स। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। 40 सेकेंड्स का है 1 राउंड। तो 140 सेकेंड्स के कितने राउंड्स होंगे? इट विल बी 140/40 राउंड्स। इसको डिवाइड करिएगा। 2 7s are 14, 2 2s are 4, that is 7/2 और इक्वल टू 3.5 राउंड्स। मतलब ए पे थे, ए से बी, सी, डी एंड बैक टू ए, दैट कंप्लीट्स 1 राउंड। फिर हमने एक चक्कर किया 2 राउंड, फिर हम गए पूरा 1 राउंड, दैट बिकम्स 3 राउंड्स। अब बचता है आधा राउंड। तो हाफ राउंड कहां खत्म होगा? इट विल एंड एट पॉइंट सी। सो आफ्टर 3.5 राउंड्स और आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स और 140 सेकेंड्स आपका बॉडी सी पे आ गया है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टेक द इनिशियल पॉइंट and take the final point and join them by a straight line. So this AC will give you the displacement. Now as you can see, this is a right angle triangle ABC and AC is basically your hypotenuse, where AB and BC are base and perpendicular respectively. So by Pythagoras theorem we can write AC square is equal to AB square plus BC square। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, BC बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बन जाएगा 100 प्लस 100 या 200। सो AC विल बी इक्वल टू √200, क्योंकि यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो AC बन जाएगा आपका 10√2 मीटर्स। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 10√2 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10√2 मीटर। अब बात होती है डिस्टेंस की। सो एक राउंड का डिस्टेंस आया 40 मीटर, विच इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 3.5 राउंड्स का डिस्टेंस क्या होगा? 3.5 × 40, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यह आएगा 140 मीटर्स। सो एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स डिस्टेंस इज 140 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 10√2 मीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फार्मर है वो 140 मीटर चल चुका है। तो ऑब्वियसली बात है वो थक चुका होगा। तो ऑन दिस नोट, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा एंड नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस pertaining to this particular topic of distance and displacement. तो प्लीज लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, एंड टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड फॉर डिटेल नोट्स प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.unlockscience.in. Hope to see you in the next video. Till then, thank you very much.